देश की सबसे तेज और एडवांस माने जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में एक अधेड़ उम्र के सहयात्री को ऐसा सबक सिखाया गया जैसे उसने सीट नहीं विधायक की गद्दी मांग ली हो। जी हां, ये घटना किसी लोकल ट्रेन में नहीं, मेक इन इंडिया वाली वंदे भारत ट्रेन में घटी और आरोप सीधे सीधे बीजेपी के विभिन्न विधायक राजीव सिंह परीक्षा और उनके साथियों पर लगे हैं। आरोपों की माने तो एग्जीक्यूटिव कोच E2 सीट नंबर 49 पर बैठे राजप्रकाश नाम के यात्री से जब सीट एक्सचेंज की गुजारिश की गई और उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया तो विधायक जी का संयम टूट गया। ट्रेन जैसे ही झांसी स्टेशन पर रुकी, आधा दर्जन लोकतंत्र के रक्षक कोच में घुस गए और यात्री की नाक मुंह कान से खून तक निकाल दिया। इस पूरी घटना पर जब पत्रकारों ने विधायक जी से सवाल किया तो उन्होंने जवाब भी किसी ऐतिहासिक क्रांति की तरह दिया कि हमने लिखित में शिकायत कर दी है। मतलब एक आदमी को सरेआम पीटा गया, नाक तोड़ दी गई और विधायक साहब हैं कि स्टाइल से कह रहे हैं मैं तो चिट्ठी दे आया हूँ। विधायक जी, आज वंदे भारत में एक मामला चल रहा है, देखना विधायक जी यहाँ पे कुछ वहाँ पर विवाद हुआ है, क्या है पूरा मामला? आप भी यात्रा कर रहे थे। हम सब लिखित में देंगे आपको जी, ट्वीट के माध्यम से सारी बातें बताएंगे। नहीं, क्या मामला था सब बता रहे हैं आपको। आप यात्रा कर रहे थे परिवार के साथ? हाँ, वो तो सही बात है, बताएंगे, सब बताएंगे। सर, पूर्व मंत्री ने आपके समर्थकों पे आरोप लगाया है कि झांसी स्टेशन पे उनके साथ मारपीट। हमें ऐसी जानकारी नहीं है, अगर जानकारी हम करते हैं क्या मामला है। तो कुछ आपने एक शिकायत भी की थी 4 साढ़े 4 बजे करीब। हम सब आपको सारी चीजें हम नहीं, आपने कोई शिकायत की थी, उसमें कुछ आपके साथ में विस्तार से बता रहे हैं ना आपको, थोड़ी देर में हम सब भी अपना पक्ष रखेंगे। विधायक जी मारपीट का वीडियो भी आया है, उसको खून निकल रहा है और उसने भी जानकारी नहीं, हम अभी आप जानकारी करते हैं, बताते हैं। तो सर, आपके समर्थकों ने जो उनके आरोप हैं कि आपके समर्थकों ने मारपीट की है, हम क्या वो आरोप झूठे हैं? हम तो जानकारी करेंगे ना पूरी, किससे लड़ाई हुई, किससे झगड़ा हुआ। जैसा कि मुझे मालूम चला है कि जब आपको मालूम चला है, हम भी मालूम कर ले। विधायक जी, जब आप यात्रा कर रहे थे आपने एक शिकायत भी की है ऑनलाइन। हाँ, तो वो उसी सारी चीजों को तो हम आपको क्या शिकायत की? विधायक राजीव सिंह ने अपने शिकायत में कहा है कि 49 और 52 सीट पर बैठे लोग गलत तरीके से पैर फैलाकर बैठे थे और उन्होंने बस विनम्र निवेदन किया था, लेकिन वो नहीं माने। जैसे ही झांसी स्टेशन आया, विधायक जी के कथित समर्थक अचानक ट्रेन में प्रकट हुए और फिर राजप्रकाश पर टूट पड़े। हालांकि ट्रेन झांसी में महज कुछ मिनट के लिए ही रुकती है, इसीलिए पीड़ित राजप्रकाश ने अपनी शिकायत भोपाल में दर्ज करवाई। खैर, ये कोई पहली घटना नहीं है जब ताकतवर पद पर बैठे लोग अपने अहंकार को कानून से ऊपर समझते हैं। मगर सवाल ये कि क्या वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन में भी आम आदमी को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती? आज सवाल सिर्फ एक यात्री की टूटी नाक का नहीं है, सवाल उस तंत्र का है जो विधायक की मौजूदगी में मारपीट होते देखता है और चुप रहता है। सवाल है उस जीआरपी और आरपीएफ का जो कैमरे के सामने खामोश है लेकिन सत्ता के सामने झुकी हुई। अगर वीआईपी कल्चर की यह परिभाषा है कि सीट ना मिलने पर समर्थक नाक तोड़े, नेता कैमरे पर मुस्कुराए, तो लोकतंत्र की असल हालत किसी घायल यात्री की तरह ही है, चुप, खून से लथपथ और अनदेखा। वैसे इस घटना के बाद रेलवे पुलिस के कप्तान ने जांच और कार्रवाई की बात कही है। वंदे भारत में कुछ झगड़े जैसी बात सामने आई थी, अब तक क्या शिकायत सामने, फिर क्या जांच चल रही है? इसमें एक दोनों पक्ष द्वारा अपना अपना पक्ष रखा गया है। एक तो यहाँ पे जो दूसरा पक्ष है, जो झांसी के रहने वाले हैं, उनका इन्होंने एक अपनी लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई है और दूसरे पक्ष ने जो है भोपाल जाके वहाँ पे उसने दर्ज कराया है। इस संबंध में भी मैंने इंस्पेक्टर झांसी को बोला है और ट्रेन के अंदर जब विवाद हुआ था तो ट्रेन के अंदर का फुटेज मिलने के बाद और यहाँ पे प्लेटफॉर्म से भी फुटेज लिए जा रहे हैं, उसके बाद उसको निर्णय लिया जाएगा, जो सही होगा उसके आधार पर कार्रवाई की। ये सीट को लेके कुछ विवाद हुआ था, जो बैठने का सीट का अदला बदली के लेके विवाद था। सर, झांसी में शिकायत दर्ज कराई, वो किसने कराई है? झांसी में शिकायत जो दर्ज कराया गया है वो एक यहाँ पे जो विधायक जी हैं उन्होंने कराया था और वो जो पब्लिक के आदमी हैं वो भोपाल में कराए हैं। अब उसको फुटेज के आधार पे जो सही कार्रवाई होगी वो की जाएगी। झांसी से प्रमोद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।